बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली क्ले की कामयाबी पर पूरा आलम फख्र करता है और सब इनको अपना बॉक्सिंग में आइडियल समझते हैं। तो इनकी कामयाबी के दो गुर इन्होंने बताए कि थे जो कि इन्होंने अपनाए हुए थे स्ट्रॉन्ग। एक ये था कि वो अपने आप को हमेशा ग्रेट चैंपियन समझते थे और कहा करते थे। वो कहते थे जब भी वो कहीं भी प्रैक्टिस करते हैं तो वो अपने आप को एक ग्रेट चैंपियन के तौर पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जब भी मैं कहीं जाता हूँ, खेलता हूँ, प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ, तो हमेशा मेरे ज़हन में यही होता था कि मैं एक ग्रेट चैंपियन हूँ और एक ग्रेट चैंपियन के तौर पे ही मैं मुकाबले किया करता था और यही सोच के मैं मुकाबला शुरू किया करता था कि मैं ही ग्रेट चैंपियन हूँ और हमेशा मेरी जीत होती थी। तो उनका कहना ये था कि अपने आप को पहले यकीन दिलाना पड़ता है कि आप कामयाब होंगे तो आप कामयाब होते हैं। जब उन्होंने अपने आप को इतना यकीन दिलाया कि मैं ग्रेट चैंपियन हूँ, हमेशा जीते, तो दुनिया ने भी माना कि वो एक ग्रेट चैंपियन हैं। दुनिया ने भी कहा कि मोहम्मद अली यू आर ग्रेट चैंपियन। तो दूसरा इनका बड़ा दिलचस्प गुण था कि वो कहा करते थे कि मैंने अपनी स्किल के साथ-साथ अपनी विल पावर को इम्प्रूव किया था। क्योंकि जब भी कोई रिंग में गिरता है, कहीं भी पंच पड़ता है बॉक्सिंग में, गिर जाता था, तो मैंने हमेशा अपनी विल पावर के ज़ोर से उठता था। दूसरे के अंदर विल पावर कमज़ोर होने की वजह से वो जल्दी नहीं उठ पाता था, जबकि मैं अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर की बेस पे जल्दी उठ जाता था। क्योंकि मैं अपने आप को अपनी विल को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ था कि मैंने ही जीतना है। तो मैं उठ जाता था और दोबारा मुकाबले के लिए उठ खड़ा होता था। तो ये 2 चीज़ें थी जिनकी वज़ह से मेरी विल पावर और मैं अपने आप को चैंपियन सोचता था और यकीन दिलाता था कि मैं ही चैंपियन हूँ। इनकी वज़ह से मैं हमेशा जीत जाता था और मैं हमेशा दुनिया को बताया कि जीत होती है और मिल जाती है इन 2 चीज़ों से। तो अब ये है कि इंसान ज़िंदगी में तो हर मुकाम पे मार खाएगा, गिरेगा, ठोकर खाएगा, ये नहीं होता ज़िंदगी भी को भी एक बॉक्सिंग की तरह ही देखें। पंच लगते हैं, किसके हालात के ठोकरें लगती हैं, तो इंसान क्या करता है, गिर जाता है। लेकिन ये हालात के जो पंच हैं, मुश्किलात के मसाइब के, तो ज़िंदगी में गिरा देती हैं। तो इनके लिए गिर के अब उठना ज़रूरी है। अगर आप उठ नहीं सकते तो हम हार जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर हिम्मत स्ट्रॉन्ग है, जज़्बा है, तो हम अपने कदमों पे फिर उठ खड़े होंगे। तो फिर उठ खड़े होके फिर हम कोई जो काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो जो भी इंसान ज़िंदगी में अपने मसाइब पे काबू पाना सीख जाएगा, गिर के उठ जाएगा वापस, वो आगे बढ़ जाएगा। और गिरने से नहीं घबराना चाहिए, गिरता तो इंसान ज़रूर है, गिरते हैं शाहसवार ही मैदान में, कि जो मैदान में उतरेगा वो गिरेगा तो ज़रूर। ये तो नहीं होगा कि कामयाबी जो है वैसे ही हो, इंसान एक बच्चे को देखें, जूं-जूं चलना शुरू करता है, कितनी-कितनी दफ़ा गिरता है, लेकिन वो गिर के ये नहीं सोच लेता कि मैं अब आगे नहीं बढ़ूँगा, बल्कि वो उस चीज़ तक पहुँच जाता है जिस चीज़ के लिए वो आगे बढ़ता है, चाहे 100 दफ़ा गिरता है। वो अपने गिरने को नहीं खातिर में ला रहा होता, वो उस चीज़ तक पहुँचने को खातिर में ला रहा होता है, इसलिए आगे उठ के चलता रहता है। तो क्योंकि उसने जो जिस चीज़ को देखा है कि मैंने उसको लेना है, उठना वहाँ तक पहुँचना है, वो वहाँ तक पहुँचता है। माँ दूर बैठ के बच्चे को कहती है आओ, तो वो 100 दफ़ा गिरते हुए उठ खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर उठ खड़ा होता है और पहुँच जाता है। क्योंकि उसने उसका गोल ये होता है कि मैंने वहाँ तक पहुँचना है। इसी तरह बॉल कोई चीज़ पड़ी होगी तो वो उस तक पहुँचेगा, तो गिरना जो है वो बुरी बात नहीं है, उसे गिरने से नहीं घबराना चाहिए। कामयाब वो होता है जो गिर के उठ जाता है। तो शायर भी कहता है रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ और कामयाबियाँ दे। शुक्रिया।